दोस्तों, आज की जो ये कहानी है यह परिवार को जोड़ने वाली है। एक तलाकशुदा पति दिल का दौरा आने की वजह से हॉस्पिटल में भर्ती रहता है और जब इसकी सूचना उसके पत्नी को मिलती है तो वह भागी भागी दौड़ के उसी हॉस्पिटल में आती है उससे मिलने के लिए। और आते ही वक्त अपने परिवार वालों से बोल के आती है कि मैं जा रही हूँ अपने पति से मिलने के लिए। फिर उसके घर वाले तो उसको रोकते हैं, कहते हैं कि कौन पति, जहाँ से तलाक हो गया है अब वो तुम्हारा पति कैसे हो सकता है। लेकिन पत्नी तो पत्नी होती है, उसके दिल में अभी भी कहीं ना कहीं कुछ जगह उसके लिए बची थी। इसलिए वो दौड़ के जब आती है हॉस्पिटल में तो फिर यहाँ पे कहानी का मोड़ कैसे होता है, पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो में एंड तक बने रहें। तो नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी पाल भोजपुरिया, उत्तर प्रदेश जिला जौनपुर से। दोस्तों, आज की जो ये कहानी है, यह कहानी गाजियाबाद की है। एक लड़का रहता है विनय चौधरी, उसकी पत्नी पूजा चौधरी। इन लोगों में अच्छी मोहब्बत थी और इनका परिवार ऐसे ही चल रहा था। शादी 2012 को हुई थी। अब जैसे तैसे सिलसिला चल रहा था, लड़के बच्चे तो अभी तक नहीं हुए थे। जो लंबे समय तक कोई लड़का बच्चा नहीं होता है तो इनमें थोड़ा अनबन शुरू हो जाता है और ये अनबन इतना ज़्यादा हो जाता है कि ये दोनों कोर्ट पहुंच जाते हैं और कागज़ डाल देते हैं। कागज़ डालने के बाद में 2018 में इन लोगों को डिवोर्स हो जाता है। अब दोनों लोग अलग हो जाते हैं। सिलसिला कुछ ऐसे ही चल रहा था। कुछ दिन का समय बीतता है तो फिर लड़के को हार्ट अटैक आ जाता है एक दिन। और जब ये खबर पूजा को मिली तो एकदम घबरा सी जाती है। लेकिन कहते हैं कि समय नज़दीक आता है तो अपने आप ही दूरियां ख़त्म हो जाती हैं और एक दूसरे से मिलने के लिए बेकरार हो जाते हैं। दोस्तों, इस कहानी में भी सेम ऐसा ही होता है। वह भागी भागी आई अपने पति को देखने के लिए उस हॉस्पिटल में। 2023 की यह बात थी। अब जैसे ही आती है ये एक दूसरे को देखते हैं। देखने के बाद में इन दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं और इन दोनों की आंखें जो है नम हो जाती हैं। ये दोनों एक दूसरे से कहना तो चाहते हैं लेकिन कह नहीं रहे हैं। दोनों लोग अपने मन में ही सोच रहे हैं। अब इधर औरत सोच रही है कि आगे ये कुछ बोलें और आदमी सोच रहा है कि ये कुछ बोलें। तो फिर कुछ समय बीतता है। 1-2 ही मिनट के अंदर में औरत से जब नहीं रहा गया, वो खुद ही उससे बोलती है कि कहो कैसे हो। तो आदमी बोलता है कि ये आप तो देख ही रहे हो कि मैं कैसा हूँ। अब विनय चौधरी कहते हैं कि थोड़ी सी बात के लिए हम दोनों का अनबन जरूर हुआ, लेकिन मेरे दिल में जगह जितना पहले था तुम्हारे लिए उतना आज भी है। अब यह बात जैसे ही कहते हैं तो औरत जो है और तेज तेज रोने लगती है और वो कहती है कि सेम यही हाल मेरा भी है। अगर यही हाल मेरा न रहता तो शायद मैं यहाँ हॉस्पिटल में नहीं आती। फिर औरत कहती है, आप छोटी छोटी बातों को लेकर नाराज हो जाते थे और मेरी कोई बात ही नहीं मानते थे। आप हर बात पर अपनी ही चलाते थे। मैं सही कहती थी फिर भी आप अपनी ही चलाते थे। अब बताइए, मैंने उसमें क्या कभी ऐसा कुछ बोला था या गलत किया था जो आप हमेशा रूठ जाते थे। तो विनय चौधरी कहते हैं कि जाने अनजाने गलतियां सबसे होती हैं, लेकिन हम अच्छे के लिए करते थे, आपको भले ही बुरा लगता था। अब यहाँ पे पूजा कहती है कि भगवान जीवन अगर दिया है तो हो सकता है कि ज़िंदगी हमारी और आपकी फिर से आगे बढ़ेगी अगर आप चाहेंगे तो। उस औरत का मन था कि फिर से हम लोगों का शादी हो जाए, हम दोनों आपस में फिर से एक नई ज़िंदगी बसा के रखें और नए तरीके से चलाएं। उसके मन में ये चल ही रहा था, लेकिन वो कह भी देती है उसी समय, आप चाहो तो हम दोनों फिर से एक हो सकते हैं। तो आदमी कहता है कि क्या ये वाकई में हो सकता है। तो औरत कहती है कि हाँ, हम तो राजी हैं, बाकी आपकी मर्जी।
फिर ये दोनों राजी हो जाते हैं। होने के बाद में फिर बीना चौधरी कहते हैं कि ठीक है, हम इसके लिए सोचेंगे। उसके बाद में जैसे ही वो 2 दिन का समय बीतता है, हॉस्पिटल से अपने घर पे आते हैं। फिर फ़ोन के ज़रिए इन दोनों की बातें होती है। उसके बाद में ये दोनों जाते हैं मंदिर में, फिर से हंसी खुशी परिवार वालों के साथ में शादी कराते हैं। और शादी इन लोगों की होती है अच्छे से। मंदिर में शादी करके आते हैं और ये लोग फिर से एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करते हैं और अच्छे से रहने लगते हैं। तो दोस्तों, अगर देखा जाए तो ससुराल और मायके में कुछ ना कुछ अंतर तो होता ही है। कुछ अंतर बोले तो बहुत अंतर होता है। अरे ससुराल ससुराल होता है, मायका मायका होता है। अब यहाँ पे ये लोग जब ठोकरें खा लेते हैं दोनों, तो फिर इन दोनों की होश जो है ठिकाने आ जाती है। कहा गया है ना, जब तक ऊँट पर्वत पे नहीं चढ़ता है तब तक उसे बोझे का एहसास नहीं होता है। जब ये लोग ठोकर खाते हैं तो इन दोनों का होश ठिकाने आ जाता है और फिर ये बिना किसी से कहे हुए वो दोनों लोग आपस में समझौता करके और एक नई ज़िंदगी का शुरुआत कर लेते हैं और अच्छे से रहने लगते हैं। सोचो, अगर दूसरी पत्नी होती तो शायद ही यहाँ पे घूम के फिर वापस जाती वो देखने के लिए। पत्नी ठीक थी जो कि दोबारा गई उसको देखने के लिए हॉस्पिटल में। अगर दोबारा वापस वो गई नहीं होती तो शायद उसकी शादी फिर से नहीं हो पाती। लेकिन वो कहा गया है ना कि जो किस्मत में है ना, किस्मत की लकीरों को कोई नहीं मिटा सकता। जो होने वाला है ना वो होके ही रहेगा। अगर यहाँ पे कोई भी औरत और आदमी रहेगा, 4-5 साल का अगर समय बीत गया रहेगा और उसको बच्चे नहीं होंगे, तो कोई भी रहेगा ताना मारना शुरू कर देगा। दूर की तो छोड़ो, सबसे पहले ये ताना अपने घर से ही शुरू होता है, फिर ये बातें दूर तक पहुंचने लगती हैं। अब जब ये औरत को ताना मारा जा रहा था तो औरत से भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी वो जैसे तैसे रह रही थी। और लोग, कुछ आदमी लोग भी आदमी को उसके ताना जब मारे तो उसके आदमी के मन में कुछ ना कुछ ऐसा सवाल ही आ गया कि इसे छोड़ना ही ठीक है। तो दोस्तों, ये आज का वीडियो जो था ये डिवोर्स के ऊपर था। इस वीडियो के बारे में आप लोगों का क्या कहना है, आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दे सकते हैं। वीडियो के लिए मैं बस इतना कहना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल का वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन ऑल पे ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि कोई भी वीडियो लाऊं तो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते कल शाम 7 बजे किसी नेक्स्ट क्राइम स्टोरी के साथ।